हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी जानकारी आपके पास आ रही है मेरे चैनल से, जब शुरू में जब मैंने किया था तो लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मेरी जो जानकारी बिल्कुल करेक्ट थी, एक्यूरेट थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्यूरेट थे, तो हमारे बैंक पेंशनर्स ने इसका विश्वास करना शुरू किया, इसका असर पड़ना शुरू हुआ। आज पता चल रहा है कि हमारे बैंक पेंशनर के पास क्यों मेन मीडिया तो कुछ बताता नहीं है, और दूसरे जो यूट्यूब चैनल्स हैं फालतू की बकवास करते हैं, उनको पता चला कि खास जानकारी पेंशनर्स तक हम पहुंचा रहे हैं। तो मेरे पास वेणुगोपालन साहब की चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पाटनी साहब बहुत ही डायनेमिक पर्सन, बहुत नॉलेज वाला व्यक्ति, और इतना नॉलेज है इनके पास, इतना बेटर इनके पास, वो बता रहे हैं आज बहुत खास चीज़ उन्होंने मेरे को बताई। और एक और लखनऊ से SBBJ के देशमुख साहब जुड़ चुके हैं। उन्होंने एक लेटर CGI को लिखा है, अर्ली हियरिंग के लिए नहीं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स की जो समस्याएं वो लेकर के, वो तरीका उन्होंने बताया कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम वो भी डालेंगे। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूं आपको। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का पेंशन और पेंशन अपडेशन के बारे में क्या निर्णय है, और दूसरा, क्या इस समय UFBU और IBA के सोच में बदलाव आया है कि रेगुलेशन का 35.1 जो रेगुलेशन है वो पेंशन अपडेशन देता है। इन दो चीज़ों को मेरे पास पाटनी साहब ने भेजा, क्यों वकील है उनके पास सारा जितना भी मैटर होता है होते हैं, और माध्यम बनाया उन्होंने मुझे, मेरे चैनल को, कि मैं इस जानकारी को आपको दे सकूं। अदरवाइज क्या है, ये जानकारी सारी छुपी पड़ी रहती है और हमारे पेंशनर को पता चलता है कुछ नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो, कुछ तो हो रहा है। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूं। खुशखबरी, ये पाटनी साहब ने डाला मेरे पास, सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा। अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन प्राप्त करता है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो हर पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद जरूरी है, आपकी जानकारी के लिए है। क्योंकि मैं कोई भाई IBO तो हूं नहीं, स्टेटरी बॉडी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ जानकारी दे सकता हूं। कहते हैं यह फैसला पेंशन और वेतन संशोधन से जुड़े आपके अधिकारों को स्पष्ट करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस फैसले की सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंची है। आइए जानते हैं इस फैसले की मुख्य बातें जो हर पेंशन धारक को जाननी चाहिए। पेंशन आपका अधिकार है, कोई अनुग्रह नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन केवल सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक अधिकार है। जब कोई कर्मचारी नियमों के अनुसार पेंशन पाने का हकदार होता है तो उसे वो पेंशन मिलना आवश्यक है। यह कोई भेंट या सौगात नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत की सेवा का फल है। आप समझ सकते हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहते हैं। और आगे जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा वेतन और पेंशन संशोधन एक दूसरे से जुड़ी हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी। आपका वेतन और पेंशन आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि वेतन में हो रहे बदलाव और पेंशन में संशोधन अलग अलग नहीं हो सकते। जब भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है तो पेंशन में भी उसके अनुसार वृद्धि होनी चाहिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। और क्योंकि आपको पता है 11 या 12 तारीख को LIC का आ रहा है, उस RRB का आ रहा है, और भी फैसले पड़े हुए हैं। और ये जो फैसला है, यदि इसको प्रॉपर लीगल इंटरप्रिटेशन करके हमारे वकील डालेंगे तो मतलब हमारे फेवर में बातें होंगी। पेंशन की न्यूनतम सीमा फैसले के अनुसार, अब ये बताया फैसले की न्यूनतम सीमा क्या होगी। पेंशन की राशि कम से कम मूल वेतन के 50% के बराबर होनी चाहिए। यह न्यूनतम स्तर तय किया गया है ताकि पेंशन धारकों को न्याय मिले। आपको पता है कि 2015 में कोई राजस्थान का केस था, उसमें यह कहा गया है कि जो आपको पेंशन मिल रही है वर्तमान में इस समय, और जो पेंशन अपडेट हो गई है आपके ग्रुप में, तो वो उससे कम नहीं होगी। यानी पीछे की जो पेंशन है और आगे जो पेंशन हुई है उन्हीं सालों के लिए, उसी स्केल के अफसर के लिए, तो उसकी जो पेंशन है साहब आज जाने वाले व्यक्ति की, पीछे वाली व्यक्ति की, उसके बराबर होनी चाहिए। ऐसा भी इस है, यहां आया नहीं है, लेकिन मुझे पता है। अब मैं आता हूं एक दूसरे बदलाव पर, और यह बदलाव यदि है तो आप समझ लीजिए कि कुछ न कुछ होने जा रहा है। कॉमरेड SBC करुणाकरण द्वारा यूनाइटेड फोरम UFBU और इंडियन बैंक्स की श्रम आयुक्त के साथ हाल ही की सुलह पर वार्ता पर लिखा गया कोई लेख है।
किसने लिखा है ये? कॉमरेड SBC करुणाकर ने। अभी जो मीटिंग हुई थी उनमें कई पॉइंट लेकर के आए थे, वहां रेजिडुअल इश्यूज की बात हुई थी। अब ये क्या कहते हैं, क्या ये स्वागत योग्य विकास नहीं है कि IBA अब उस पुराने रुख से हट गया है जिसमें वह कहता था पेंशन अपडेशन के लिए पेंशन रेगुलेशन में कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने अपने IBA उसमें कहा था उसमें एफिडेविट में, और यही चीज इन्होंने संसद में झूठ बुलवाया था DFS के माध्यम से। तो ये कहते हैं कि क्या इस समय IBA अपने रुख से हट गया है? आगे अब उसने स्वीकार किया है कि रेगुलेशन 35.1 की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में है। अब वो आगे पहले तो खुद ही व्याख्या कर ली इन्होंने, लेकिन अब इनको लगने लगा है कि रेगुलेशन 35.1 की व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा। और तभी तो कहते थे, IBA ने कह दिया था कि पंजाब और हरियाणा, IBA ने यह भी स्वीकार किया कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय है जिसमें रेगुलेशन 35.1 का कोई उल्लेख नहीं था। ये निकल के आई पूरी बात है। मैं कह रहा था ना कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो केस लड़ा गया था बहुत ही लापरवाही से लड़ा गया था। 35.1 का अच्छी तरह से लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ था। 35.1 का लीगल इंटरप्रिटेशन केवल और केवल रेगुलेशन 56 से होता है, जहां पर कि आपका CCS रूल्स 1972 प्रभावकारी होते हैं। अब इनकी बात समझ में आने लगी है। अब जो अपील दायर की गई है वह अब पूरी तरह रेगुलेशन 35 पर आधार, और ये मान लीजिएगा अब जो अपील की गई है वो रेगुलेशन 35.1 पर आधारित है। अब आगे अन्य सभी पक्षों ने भी IBA की स्थिति को स्वीकार कर लिया है। अन्य पक्षों मतलब UFBO ने, किसी ने भी रेगुलेशन 35 के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नहीं की है। ये भी एक महत्वपूर्ण, और इस समय 35.1 जो रेगुलेशन है उसके खिलाफ कोई भी नहीं गया है। हर व्यक्ति इस 35.1 की बात कर रहा है, और IBA कहता है कि अब ये सब जुडिस है, यानी इनको पता चल गया कि 35.1 का जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कोई प्रोविजन नहीं है, एकदम सीधा सीधा झूठ बोला था। ये परजरी का केस है IBA के खिलाफ। और मैंने अभी पाटनी साहब को कहा है कि आप राइट ए लेटर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कि आपकी लोकसभा में, इवन राज्यसभा का चेयरमैन है उसके लिए, कि पेंशन अपडेशन पर राज्यसभा और लोकसभा में एक झूठा बयान दिया गया था। इस झूठे बयान के पीछे, दिलाने के पीछे कौन कौन लोग थे, इसकी इंक्वायरी की जाए। और उस लेटर को भी हम लोकसभा और राज्यसभा को लिखवाने वाले हैं। और क्योंकि जब ये कहता है IBA कि ये सब जुडिस है, सब जुडिस में तो आपने तो पहले निकाल दिया निष्कर्ष कि कोई पेंशन रेगुलेशन नहीं है, जब कोर्ट का इंतजार ही नहीं किया। अब ये सारी चीजें और इसको पढ़ने के बाद मैं तो एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुछ न कुछ तो निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि जब वेतन और पेंशन दोनों जुड़े हुए हैं, यानी जब जब रिवीजन होगा आपकी पेंशन चेंज होगी। ये आपकी पेंशन के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, तीसरे की होगी, चौथे की होगी, सब की होगी। और ये जो चीजें यहां डाली है, ये चीजें आपकी नॉलेज में आ रही हैं, इन चीजों को मेरा चैनल अपने पेंशनर्स को पहुंचा रहा है केवल और केवल इसलिए कि आपको पता चले कि कुछ न कुछ हो रहा है। आने दीजिए, अभी LIC का केस आ रहा है, RRB का आ रहा है, और हमें अभी पता चला है हमारे केस की सुनवाई केवल और केवल हमारे वकीलों की वजह से नहीं हो रही है। मेरे को किसी ने बताया कि सारे के सारे IBA और UFBO से मिले हुए हैं, जिससे आगे को कब तक टरकवाएंगे इसको। अदरवाइज ये मेंशनिंग करके जल्दी सुनवाई के लिए ये कहें कि वो सीनियर सिटीजन का केस है, तो इसकी कभी से कभी सुनवाई हो गई होती। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।